जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती वह कभी भी महान नहीं बन सकता। परंतु सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बन जाते, क्योंकि पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। आखिर क्यों? कारण यह है कि केवल पागलपन ही काफ़ी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है। भावना के बिना चिंतन असंभव है। यदि हमारे पास केवल भावना की पूंजी है तो चिंतन कभी भी फलदायक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आवश्यकता से अधिक भावुक होते हैं, परंतु वह कुछ सोचना नहीं चाहते। एक मनुष्य के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। जो मनुष्य हमेशा अपने जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचते कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का है। यह परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो केवल 2 दिन की है, परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देनी पड़ेगी। उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। अपनी ताकत पर भरोसा रखो। उधार की ताकत हमेशा घातक होता है। आज़ादी मिलती नहीं, बल्कि छीनना पड़ता है। जीवन के हर पल में आशा की कोई न कोई किरण जरूर आती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जो भी तुम कुछ करते हो यह तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं होता है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 व्यक्तियों के जीवन में खुद को अवतार ले लेता है। इतिहास के इस अभूतपूर्व मोड़ पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अपनी अस्थायी हार से निराश ना हो, हंसमुख और आशावादी बने। इन सबसे बढ़कर भारत के भाग्य में अपना विश्वास कभी ना खोएं। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत को बंधन में रख सके। भारत आज़ाद होगा, और वह भी बहुत जल्द ही। शाश्वत नियम याद रखें: यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना होगा। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है। कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी वह भगवान है, हम नहीं। मेरे जीवन के अनुभव में एक यह है कि मुझे यह आशा है कि कोई न कोई किरण उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। मैंने अमूल्य जीवन का इतना समय व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। यह सोचकर बहुत ही दुख होता है। कभी कभी यह पीड़ा असहाय हो उठती है। मनुष्य जीवन पाकर भी जीवन का अर्थ समझ में नहीं आया। यदि मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया तो यह जीवन व्यर्थ है। इसकी क्या सार्थकता है? मैं जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। यह सोचो कि मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। यदि तुम्हारे पास लौह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की। उसकी हानि आगे चलकर
भुगतनी ही होती है। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, ना ही यह आशा करना चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। संकटपूर्ण दिन आने पर उसका डट कर सामना करना चाहिए और आगे बढ़कर कष्टों को सहन करना चाहिए। सभी को जन्मजात प्रतिभा हो यह जरूरी नहीं, पर कठोर परिश्रम के द्वारा प्रतिभा हासिल की जा सकती है। परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है। मुझमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होना चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत, मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। यदि संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है।